इसी हवाले से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से जब इंटरव्यू किया गया कि हाँ, अगर इमरान खान साहब बाकिया कैदी छुड़ा सकते हैं और उसको कैदियों से हमदर्दी है तो आफिया सदीका को डॉक्टर आफिया सदीक को आज तक क्यों नहीं छोड़ा गया। तहरीक लब्बैक की मुआशी पॉलिसी के हवाले से मैं आज बात करूंगा। क्या इमरान खान साहब के हुकूमत में आने से पहले सऊदीया में कैदी रिहा नहीं होते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई की मुआशी पॉलिसी और तहरीक लब्बैक की मुआशी पॉलिसी के हवाले से मैं आज बात करूंगा। आप लोगों को कुछ वीडियोस क्लिप दिखाऊंगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का आज से 3 साल पहले 2018 का जो जनरल इलेक्शन था उससे पहले का एक इंटरव्यू है कि उसके ऊपर सवाल किया गया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर कि भाई आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप इक़्तिदार में आ गए तो आपकी मुआशी पॉलिसी क्या होगी। उसने क्या जवाब दिया था। फिर आज पीटीआई की मुआशी पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा जो इमरान खान साहब का सऊदीया का दौरा था, तो इमरान खान साहब ने सऊदीया से क्या लेके आए। मेरा अक्सर आप लोगों से वादा होता है कि मैं आप लोगों को वो खबरें देता हूँ कि जो पस से पर्दा होती हैं, जो आम आवाम को मालूम नहीं होता है, वो आम आदमी तक पहुंचाना मैं समझता हूं कि मैं ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इमरान खान साहब का सऊदीया के दौरा के वापसी में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है वो हो रहा है कि जी 1100 कैदी इमरान खान साहब ने छुड़ाए। वो कैसे छुड़ाए, बस इसके अलावा कुछ बात नहीं हो रही कि भाई 1100 कैदी छुड़ा दिए। मोहम्मद बिन सलमान ने उसी टाइम ऐलान कर दिया कि 1100 कैदी छुड़ा दो। सबसे पहले कैदियों के ऊपर बात करते हैं कि क्या इमरान खान साहब के हुकूमत में आने से पहले सऊदीया में कैदी रिहा नहीं होते थे? होते थे। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत कोशिश की वो एक वीडियो क्लिप ढूंढने की, लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं मिला। वो 2 साल पहले का है। मक्की हिजाजी साहब एक आलिम हैं जो हरम पाक में दर्स देते हैं। तो उसने कहा था कि भाई आज से यानी 2 साल पहले उसका बयान है, तो उसने कहा था कि जो नया वज़ीर कानून है या उनका जो पुलिस डिपार्टमेंट का अफिसर है या कोई भी है, जैसा कि उनका अपना सिस्टम है, वो आया है तो उसने एक नई पॉलिसी बनाई है कि सऊदीया जेल में जितने भी कैदी हैं उनमें देखा जाए कि जो कैदी आम छोटे मुजरिम के कैदी हैं जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इल्ज़ाम है या वो कुछ 2000-3000 रियाल की वजह से या 500-600 रियाल के जुर्माने की वजह से वो कैद हैं, तो उन सबको छोड़ दो, क्योंकि उनके ऊपर जो 500-600 रियाल यानी कि जुर्माना है, लेकिन जेल के अंदर उनके ऊपर हज़ारों रियाल खर्च हो रहे हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे तो फिर हमारी बचत है। हाँ, जो बड़े मुजरिम हैं जिनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, कोई कत्ल का है या कोई चोरी डाकू का है, जिस ज़्यादातर सऊदीया में जो कैदी होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अरब में रह चुका हूं, उस ज़्यादातर होते हैं कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया या वो खली वली, जैसा कि हम उधर खली वली ज़्यादा लोग कहते हैं, यानी कि उनका वीज़ा नहीं है, वो चोरी से आते हैं या उम्रे के या हज के टाइम पर वो जाते हैं, खादम की वीज़े पर जाते हैं, फिर वो बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो चोरी से काम करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे जो ज़्यादातर कैदी होते हैं अरब कंट्रियों में, उनको छोड़ा जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान साहब की जो उन कैदियों को छुड़ाना कोई इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। वे बात नहीं है कि हाँ, अगर इमरान खान साहब बाकिया कैदी छुड़ा सकते हैं और उसको कैदियों से हमदर्दी है तो डॉक्टर आफिया सदीक को आज तक क्यों नहीं छोड़ा गया। तो दोस्तों, ये जो कैदियों वाली बात है ये मामूली बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा बात हम करते हैं मुआशी पॉलिसी की कि एक पिक्चर तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो सबूत के साथ दिखाऊंगा कि इन्होंने सऊदीया से ज़कात और फितराने के पैसे की रिक्वेस्ट की थी कि वो पाकिस्तान को हमको ज़कात और फितराना चाहिए। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखो, फिर मैं आगे आपको उसकी तस्दीक भी दिखाऊंगा, फिर आपको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंटरव्यू दिखाऊंगा। पहले वो एक वीडियो क्लिप देखो। 3 दिन का जो दौरा था उसका हासिल वसूल ये निकला कि हमें फितराना मुबैना तौर पर सऊदी अरब से मिल रहा है पंजाब और केपी के लिए। तस्वीर दिखा दें मुराद सईद साहब की, ये एक फंक्शन हो रहा है वहाँ पे, तस्वीर अगर सामने दिखा सके। और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये फितराना जो है वो पाकिस्तान की कौम को मुबैना तौर पर देने के हवाले से बात की जा रही है
कि पाकिस्तानी कौम को एक फितराना दिया जाएगा, ज़कात व फितराना, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से। और मेरे सामने एक मुबैना लेटर है, ये देख सकते हैं आप, इनॉग्रेशन अगर हम दिखा सकें, इनॉग्रेशन है ज़कात और फितराने की। ये लेटर है, किंग सुलेमान रिलीफ सेंटर लॉन्चेस फूड डिस्ट्रीब्यूशन ज़कात उल फितर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। सऊदी अरब की गवर्नमेंट जब दौरा किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो ओनली चीज़ सामने आई है वो ये मुबैना तौर पर बादियुल नज़र में कि 440 टन राइस बैग्स फितराना और ज़कात के मद में शायद मिलेंगे केपी और पंजाब की आवाम को। जो मुराद सईद की जो पिक्चर है वो तस्दीक कर रही है, पीछे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है ज़कात और फितराने के पैसे, लेकिन इसकी तस्दीक पीटीआई की मेंबर असम्बली मलिका बुखारी ने कर दी है। वो सिंपल पूछा, फितराना सऊदी अरब से हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे? सिंपल सी बात पूछी आपसे मैंने, आप पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन डिटेल्स नहीं है आपके पास, लेकिन अगर देना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बरादराना मुल्क आपस में। आखिर ये जरूरत क्या पड़ी कि आज पीटीआई की हुकूमत को 3 साल हो गए और वो चंदे के ऊपर और फितराने के ऊपर और ज़कात के ऊपर कौम को लगा दिया। चीनी के लिए 100 आदमियों की 1 किलो चीनी के ऊपर लाइन पे लगा दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत गाड़ियों में खाना लगा के आवाम को पाँव पे नहीं खड़ा करना है, उनको भिखारी बनाना है। पाकिस्तानी कौम को इज्जत देने का वादा था इमरान खान साहब का, पासपोर्ट को इज्जत देने का वादा था। तो उस टाइम पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत कहाँ गई थी कि आप जब हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप हमको ज़कात दो और फितराना दो, और इसमें मलिका बुखारी साहब कह रही है कि कुछ बुराई नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं था इनको। तो इमरान खान साहब तो इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे पास बहुत ज़ख़ायर हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे वसाइल हैं, बस करप्ट ख़त्म हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में पाँव पे खड़ा हो जाएगा, ये पूरे कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। यानी कि बहुत कुछ वादे थे। तो इससे क्या मुराद है कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इमरान खान साहब का ये मकसद ही नहीं है करप्ट को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, एहतसाब करना। ये इमरान खान का मकसद नहीं है। इसके लिए इमरान खान साहब नहीं आए, जिसके लिए आए हैं सब लोगों को मालूम है। तो इससे क्या साबित होता है कि 3 सालों में ना तो एक करप्शन का पैसा वापस आया और ना किसी करप्ट आदमी को पकड़ के सजा दी, बल्कि उनको एनआरओ दिया गया। मुझे एनआरओ के ऊपर मैं अक्सर कहता हूं कि यार एनआरओ मैंने दे दिया, लेकिन जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को तफसील से और डिटेल से बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने वाकई ही शरीफ बरादरान को एनआरओ दे दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इमरान खान साहब का इया कनाबुद इया कनस्तईन कहाँ गया। अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तो इसी हवाले से अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब से जब इंटरव्यू किया गया तो उसने क्या कहा था कि जब आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो वीडियो क्लिप देखो खादिम हसन रिजवी साहब का, फिर आगे बात करते हैं। कहता हूं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूं, उसके लिए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायशी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि जो मुल्क मायशी तौर पे मजबूत ना हो वो खारजी तौर पर जो है कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत बड़ा आपने सवाल किया। इंशाअल्लाह आपको पता होना चाहिए कि जब इस्लाम आया, उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था और एक रात गुजरी थी तो सुबह तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो चुका था। जो अरबापति जिन्होंने मुल्क लूटे हुए थे खजाने, वो फुटपाथ पर सोए हुए थे। उनको पता था कि अब इस्लाम जो है वो हमसे पूछ जाए। उन्होंने खुद सब कुछ इस कौमी खजाने के हवाले कर दिया था। मैं बता रहा हूँ ना कि भला मैं बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ा आपने हम सवाल कर दिया। धरने के अंदर आपने फैजाबाद देखा कि कौम ने करोड़ों रुपए की वहां चीजें लाकर हमें दी, करोड़ों रुपए की। हमारे पास ऐसे ऐसे हुजूर के गुलाम मौजूद है पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह एक बंदा ही दे देगा, लेकिन उनको पता हो कि आगे वह हड़प करने वाला नहीं है, जालिम नहीं है, लुटेरा नहीं है। अपनी बेटियों की एक कंपनी जो है वो 10 अरब डॉलर की बनाने वाला नहीं है। अच्छा। तो फिर आप देखेंगे लोग रोडों पर भी पैसे रख जाएंगे जी, कर्ज अदा करें आप। किबला यानी पाकिस्तान जो है वो टोटल चंदे पे चलेगा। तो आप लोगों ने सुना है कि अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब ने क्या कहा था कि हमारे पास ऐसे ऐसे आशिकान रसूल हैं कि जो एक आदमी कर्जा उतार सकता है, या पाकिस्तानी कौम को ये मालूम हो जाएगा कि भाई इस्लामी हुकूमत आ गई है तो जितने चोर हैं, करप्ट हैं, वो खुद पैसा दे के जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि हमारी अभी बचत नहीं है। यानी कि बात वही जो इमरान खान साहब ने करते थे
कि भाई मैं जब आऊँगा तो मैं करप्ट को पकड़ूंगा, लूटा हुआ पैसा पकड़ूंगा। तो पाकिस्तान के क्यों अक्सर इमरान खान साहब यही कहते हैं कि भाई जब तक ये करप्शन का पैसा या लूट मार खत्म नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने में सबसे अहम किरदार करप्शन है, ये इमरान खान साहब कहते हैं। और करप्शन जब तक खत्म नहीं होती, लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता है, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता है। यही बात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बातें की गई। उनको ये कहा गया कि अच्छा पाकिस्तान चंदे के ऊपर चलेगा, तो उस टाइम खादिम हुसैन रिजवी साहब की इस बातों को मजाक बनाया गया। लेकिन आज जो कौम के साथ मजाक हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है कि न तो कोई चोर पकड़ा गया, न करप्ट पकड़ा गया, न करप्शन का पैसा वापस हुआ, बल्कि कौम को फितराने और ज़कात पे लगा दिया। फितराना और ज़कात किसके ऊपर लगता है, ये आप लोग समझदार हैं कि पूरी इंटरनेशनल उसमें क्या खबर गई है कि पाकिस्तान जो सऊदिया हमको क्या इज्जत और रिस्पेक्ट देगा कि जो पाकिस्तान का उम्मत मुसलमान का लीडर होने का दावा करता है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करता है, और एटमी सलाहियत रखने वाला इस्लामी मुल्क, वाहिद इस्लामी मुल्क का सरबराह हमसे ज़कात और फितराने के पैसे मांग रहा है। तो कौम को यह समझना चाहिए, कौम को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान में उतने तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान में इस्लामी कानून नहीं आता है। जब सबको मालूम हो जाएगा कि अभी हमारी बचत नहीं है, हमको NRO नहीं मिलेगा, हमारे को कुर्सी बचाने के लिए काफ लीग और MQM से हमको इत्तेहाद नहीं करना पड़ेगा, अपनी पंजाब में हुकूमत बचाने के लिए जहांगीर तरीन के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। जब ये चीज़ कौम को मालूम हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान की मुआशी हालात भी ठीक हो जाएगी, और किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि पाकिस्तान में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात करे या ख़त्म नबूवत के ऊपर करे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।